Hello, hello students. Myself, Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, how are you? I hope you are very fine at your home. Students, in this video, I will start your new unit, Unit 2, Bird's Eye View. Bird's Eye View, looking more closely at animals. Okay, Bird's Eye View. लुकिंग मोर क्लोजली एट एनिमल्स। अब हमें यहाँ एनिमल्स की तरफ एकदम क्लोजली देखना है, यानी यहाँ देखने नहीं जाएंगे बच्चों, पढ़ेंगे लेकिन कितना क्लोज पढ़ेंगे, यानी उसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। ओके, यूनिट 2 में एक बात सुनो, यूनिट 1 जो है यूनिट 2 के रिलेटेड है। ओके बच्चों, यानी यूनिट 1 का कंटिन्यू ही समझ लो यूनिट 2 है। ओके, तो यूनिट 2 बर्ड्स आई व्यू। यूनिट 1 में ऐसा कुछ नहीं है कि यूनिट 2 के इतना रिलेटेड है, पर यूनिट 1 में जो आपने पहला पिक्चर देखा था ना वो इसमें आएगा। ओके, वही, यानी यूनिट 2 बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स की जो आई होती है, आँखों, बस बर्ड्स की आँख, उसका व्यूज। ओके, और एनिमल्स के बारे में हम लोग कुछ ज़्यादा ही इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें। ओके, चलो before start this unit 2 in textbook I will explain hard words. Okay, so listen hard words. First is extinct. Extinct means लुप्त हो जाना। लुप्त मतलब अभी ना होना, दुर्लभ जिसको बोलते एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मीन्स अभी, यानी अभी एक भी नहीं बचना। लुप्त हो जाना मतलब अभी अदृश्य हो जाना। अदृश्य यानी अभी वो होना नहीं। जैसे डायनासोर है वो एक्सटिंक्ट है, मतलब अभी डायनासोर नहीं है। ओके, सिर्फ वो मूवी में ही दिखाई देते, बाकी अभी वो डायनासोर है ही नहीं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन मीन्स वर्णन, बताना। ओके, डिस्क्रिप्शन मीन्स वर्णन, बताना। ओके, थर्ड है कंपैरिजन। कंपैरिजन मीन्स तुलना, किसी के साथ कंपेयर करना, उसको क्या बोलेंगे, कंपैरिजन। ओके, ओके, तो कंपैरिजन मीन्स तुलना करना, किसी के साथ कंपेयर करते हैं ना, उसको कंपैरिजन। ओके, चलो फोर्थ है डैजीज। डैजीज डैजीज मीन्स तेज दौड़ना होता है, यानी बहुत फास्ट रन करना। फास्ट रन उसको डैश बोलते हैं। ओके, डैश या तो टकराना, वो भी होता है डैश। संघर्ष है, चालाकी। चलो बम्पी। बम्पी मीन्स उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़ मतलब एक स्मूथ तरीके से नहीं, ऊपर नीचे जो बोलते हैं ना, ऊपर नीचे, उसको क्या बोलेंगे, बम्पी, उबड़ खाबड़, यानी एकदम स्मूथ नहीं। चलो यहाँ पर बम्पी के बाद बम्पी कैसे, यहाँ पर सेवरल। सेवरल मीन्स डिफरेंट। सेवरल का दूसरा वर्ड से क्या, डिफरेंट। डिफरेंट मीन्स अलग, भिन्न, जुदा। सेवरल। फैंक्स। फैंक्स फैंक्स मीन्स दंतमूल, और एक्चुअली ऐसा बोल सकते भेदक दांत, यानी शार्प टीथ, उसको फैंक्स बोलते हैं, शार्प टीथ। ग्रैब। ग्रैब्ड मीन्स निगल जाना। ग्रैब्ड मीन्स निगल जाना, यानी झपाट मार के भी खा जाना, इसको भी बोलते हैं। ये है ट्रैप। ट्रैप मीन्स जाल में पकड़ना, ट्रैप करना। ओके, जाल में फंसना। ओके, उसको भी ट्रैप बोलते हैं। ओके, चलो नीचे ये है क्रूक्ड। क्रूक्ड क्रूक्ड मीन्स टेढ़ा मेढ़ा होना। क्रूक्ड मीन्स टेढ़ा मेढ़ा, झुका हुआ होता है, थोड़ा सा नमेला होता है ना, वो उसको क्रूक्ड बोलते हैं। ओके, चलो विनोमस। विनोमस मीन्स पॉइजनस। विनोमस मीन्स पॉइजनस मतलब, विनोमस मतलब जहरीला, पॉइजन वाला होता है, उसको भी क्या बोलते हैं, जहरीला। ओके, विनोमस मीन्स जहरीला। टिपिकली। टिपिकली यानी विशिष्ट। टिपिकली मीन्स विशिष्ट। स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मीन्स फैलाव। स्कैटर्ड मीन्स फैलाना, छितराना, वो सब। ओके, स्पेकल्स। स्पेकल्स मीन्स धब्बेदार जो होता है ना, धब्बा होता है,
यानी स्पॉट जैसा जिसको बोलते हैं ना, उसको स्पेकल्स बोलते हैं, ओके। स्पॉट जैसा यानी जो शॉर्ट में दाग, जिसको दाग नहीं बोलते, उस तरीके का, ओके, धब्बेदार। तो ये थे आपके हार्डवर्ड्स। उसके बाद मैं आपको कीवर्ड्स पर स्टूडेंट्स, आपको जो ये जो हार्डवर्ड्स है वो आपकी इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है, ओके। यूनिट 2 करके देखो, मैं बता रही हूँ, यूनिट 2 करके ये सारे हार्डवर्ड्स आपको लिखना है। हार्डवर्ड्स के बाद आपको नीचे कीवर्ड्स भी है, वो भी मैं दिखा दे रही हूँ, ओके, देख लीजिए। देख लो, ये ऊपर हार्डवर्ड्स है, अभी यहाँ से कीवर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं। आपको मैंने जिस तरीके से लिखा है उस तरीके से लिखना है। एक हार्डवर्ड कीवर्ड्स ये रहा। ओके, यहाँ तक आपको कीवर्ड्स लिखना है, यानी एक पेज पूरा दिखा दिया आपको हार्डवर्ड्स, उसके बाद कीवर्ड्स लिखना है, ओके। इस तरीके से आपको लिखना है, ओके। आपको कंपलसरी सब कुछ लिखना है बच्चों, ओके, टाइम वेस्ट नहीं करना है। नाउ ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, इंग्लिश टेक्स्ट बुक, ओके। हो गया, ओके। नाउ यूनिट 2 इन टेक्स्ट बुक। यूनिट 2 हम अभी टेक्स्ट बुक में स्टार्ट करें, ओके। यूनिट 2 बर्ड्स आई व्यू, लुकिंग मोर क्लोजली एट एनिमल्स, ओके। सो फर्स्ट एक्टिविटी 1, दिस यूनिट इज अबाउट लुकिंग मोर केयरफुली एट एनिमल्स, ओके। ये यूनिट है जो एनिमल्स के बारे में, मीन्स के लुकिंग हम अभी देखने नहीं जाएंगे, ओके। यानी इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ओके। यानी हम ये यूनिट में एनिमल्स के बारे में कुछ ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें, ओके। लुक केयरफुली एट द पिक्चर, लुक केयरफुली एट द पिक्चर, लिस्ट एज मैनी थिंग्स एज यू कैन, ओके। लुक केयरफुली यानी ये पिक्चर्स को हमें केयरफुली देखना है, ये वाला पिक्चर्स को, ओके। मैं थोड़ा नीचे कर रही हूँ, दैट्स वाई पिक्चर्स अच्छी तरह से आ सके। तो पिक्चर्स को केयरफुली बनाना है और उसमें जो भी चीज़ हम देख सकते हैं उसको लिस्ट बनाना है, ओके। तो लिस्ट बनाना है, जैसे हाँ ये है ना, ये पिक्चर है, एक तो पिक्चर है और इसमें पिक्चर्स में कैसा है, एक हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड, ओके, हमिंग बर्ड। तो हमिंग बर्ड एक बर्ड्स है, ओके। अब बर्ड है तो किसके अंदर है, नेस्ट के अंदर है, नेस्ट के अंदर है। और वो क्या है, अपने यंग वन, अपने छोटे बच्चे के साथ है, अपने छोटे के बच्चे। और अब वो लगता है, ऐसा लग रहा है कि वो फीलिंग अनकंफर्टेबल फीलिंग कर रही है, अनकंफर्टेबल, क्योंकि दूसरे कोई आके ये इसको खा ना जाए। दूसरा ये दिख रहा है कि यहाँ ट्रीज दिखने को मिलता है हमें, उसके ब्रांचेस देखने को मिलता है, ओके। ट्रीज, ब्रांचेस, नेक्स्ट भी देखने को मिलता है, ओके। लीव्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये सब हमें देखने का। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी थिंग्स डिड यू लिस्ट, हाउ मेनी थिंग्स डिड यू लिस्ट। तो मैंने यहाँ चार मुझे दिखाई दे, 3 भी दिखाई देते, जैसे ट्री दिख रहे, नेस्ट दिख रहे हैं, ब्रांचेस दिख रहे हैं, ओके। तो इस तरीके से 3 थिंग्स आई हैव लिस्टेड, 3 थिंग्स, ओके। फिर है थर्ड है, शेयर योर लिस्ट विथ क्लासमेट्स, जो भी पॉसिबल नहीं है, ओके। देयर इज एन एनिमल हाइडिंग इन द पिक्चर, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज इट। यानी ये पिक्चर्स में कुछ हाइडिंग है, ये पिक्चर में कुछ छुपा हुआ एनिमल्स है, जिसको आप कौन से तरीके का एनिमल्स है। तो हमें कौन सा एनिमल देखने को मिला है यहाँ, हमिंग बर्ड, ओके।
वी फाइंड अ हमिंग बर्ड हाइडिंग इन द पिक्चर। ओके, हमिंग बर्ड हमें यहाँ देखने को मिलता है, हमिंग बर्ड। ओके, नाउ एक्टिविटी टू। एक्टिविटी टू, ओके, देखो यहाँ ये पिक्चर आपने देखा होगा, यूनिट 1 में है। ओके, यूनिट 1 का पिक्चर है। इन यूनिट 1 you looked at the picture as art. In unit 1 you looked at the picture as art. The puzzle fox is also a puzzle. There are many strange faces and animals hiding in this picture. This picture was published long ago in 1872. आप यूनिट 1 में ये पिक्चर्स है एक आर्ट के रूप में देख गए, यानी यूनिट 1 जो था चैप्टर वो आर्ट का चैप्टर था, मैनी काइंड्स ऑफ आर्ट्स, यानी ये पिक्चर्स यूनिट 1 में है। और पर यूनिट 1 में हम ये पिक्चर एक आर्ट के रूप से देखे गए, देखते थे। ओके, आर्ट की कला, ये जो आर्टिस्ट है उसकी कला देखो, ऐसे ऐसे करके देख। लेकिन यहाँ एक पजल फॉक्स मीन्स ये पजल फॉक्स है, एक पजल है, पजल यू नो। अब यहाँ इसमें बहुत सारे स्ट्रेंज फेसिस है, स्ट्रेंज फेसिस मतलब अनजान फेसिस है। ओके, यहाँ अनजान फेसिस मतलब कि कोई इंसान नहीं है, मतलब ऐसे कुछ है जो हमने देखे नहीं है। और ऐसे ये पिक्चर में बहुत सारे एनिमल्स है जो छुपे हुए हैं। ओके, और ये पिक्चर जो है, ओके, तो ये 1872 में पब्लिश हुआ था, ये 72 में पब्लिश हुआ था ये पिक्चर। इन दिस पिक्चर हैर 3 बर्ड्स दैट एंड नॉट हाइडन। ये पिक्चर में 3 बर्ड्स है जो छुपे हुए नहीं है, 3 बर्ड्स यहाँ देखो, ये 1 2 3 बर्ड्स है। ओके, दे आर इन द ट्री ऑन द लेफ्ट, यानी ये राइट है, ये लेफ्ट है। हमारे हैंड्स के हिसाब देखिए, ये राइट वाला हैंड है, ये लेफ्ट वाला, यानी लेफ्ट की तरफ देखो। Okay, they are in the tree on the left. They are passenger pigeons. Passenger pigeons were once the most common bird on the planet. These birds sadly can no longer be found in the real world. They are extinct. Loss of forests and too much hunting caused them to die out. The last known passenger pigeon was named Martha. मार्था डाइड इन अ जू इन अमेरिका इन 1914। यानी इस पिक्चर में 3 जो बर्ड्स है वो दिख रहे हैं हमें लेफ्ट में पेड़ के ऊपर। ओके, तो वो है पैसेंजर पिजन्स। ओके, पिजन मतलब आप जानते हो, पर पैसेंजर पिजन्स थोड़े अलग होते हैं। ओके, और पैसेंजर पिजन्स जो थे वो एक पहले प्लानट पर, यानी पृथ्वी, प्लानट मतलब ग्रह पर, हमारा जो पृथ्वी है ना उसके ऊपर एक कॉमन बर्ड था, सामान्य, जैसे यहाँ अभी पिजन, क्रो उस तरीके से ना, उसी तरह ये भी 3 एक कॉमन बर्ड्स ही थे। लेकिन ये बर्ड्स जो है, ओके, तो प्लैनेट में अभी वो अवेलेबल नहीं है ये। ओके, अभी ये नो लॉन्गर फाउंड इन द, अभी की दुनिया में ये कहीं पर भी दिखते नहीं है, क्योंकि ये वाले लुप्त हो गए, मतलब अदृश्य हो गए, सारे मर गए। पैसेंजर पिजन अब दुनिया में नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुके, यानी लुप्त हो चुके, दुर्लभ हो चुके, क्योंकि फॉरेस्ट, लॉस ऑफ फॉरेस्ट, सारे फॉरेस्ट अभी जंगल जो है वो कम हो रहे। फिर टू मच हंटिंग, यानी बहुत सारे शिकारी होते हैं, इसका शिकार करते, शिकार लोग जो थे शिकारी करते, जो इसका मरने का कारण बनते। ओके, और लास्ट नॉन पैसेंजर, एक लास्ट में एक नॉन पैसेंजर पिजन था जिसका नाम था मार्था, जिसका नाम क्या था, मार्था। और मार्था है अमेरिका के जू में 1914 में मर गया। लास्ट एक पैसेंजर पिजन बचा था जिसका नाम था मार्था, और मार्था अमेरिका के जू में जो था वो 1914 में मर गया। ओके, नाउ एक्टिविटी 3 एक्टिविटी। ओके स्टूडेंट्स, आपकी एक्टिविटी जो 3 है वो आपको करनी नहीं है, यानी एक्टिविटी 3 जो है आपको ओमिट कर देनी है। ओके, एक्टिविटी 3 आपको ओमिट कर देनी है क्योंकि इसमें कुछ नहीं। ओके, नाउ एक्टिविटी 4। स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 4
स्नैक स्नैक स्नैक। देखो हम तो स्नैक को जू में तो देखा है, क्या करिए जू में, है ना, अलग अलग स्नैक। देखो स्नैक किस तरीके के स्नैक है, ये देख के ही अपने को थोड़ा सा तो डेंजर लगे कि कैसे स्नैक है ना। तो एक्टिविटी 4 इज अबाउट स्नैक, ओके, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्नैक। नाउ स्टार्ट। आप देख लो, स्नैक आपकी टेक्स्ट बुक में ही है, देखो देखो मैं आगे नीचे करती हूँ। A careful description uses many details with different nouns and adjectives. A careful description can also help to make comparison. अब केयरफुल डिस्क्रिप्शन मतलब केयरफुली जो हम डिस्क्रिप्शन मीन्स वर्णन जो करते बताते हैं, जो केयरफुली हम जो बताते हैं नाउन्स और एडजेक्टिव्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको डिटेल में अलग अलग तरीके से बताते हैं। और केयरफुल डिस्क्रिप्शन जो होता है वो कंपैरिजन करने में, तुलना करने में हेल्प कर सकता है। ओके ओके, तो केयरफुली जो वर्णन है वो आपको तुलना करने में हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ केयरफुल डिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है। यहाँ नाउन और एडजेक्टिव की बात नहीं करें बच्चों, एक्चुअली यहाँ जो स्नैक है उसके बारे में ही बात करें, क्योंकि स्नैक है लेकिन अलग अलग तरीके के स्नैक होते हैं, कोई डेंजरस होता है, कोई अनडेंजरस होता है। तो आपको जिस तरीके से डिस्क्रिप्शन दोगे उस तरीके से वो स्नैक का पता चले, क्योंकि हम सारे स्नैक्स कौन सा डेंजरस है, कौन सा हमें नुकसानकारक नहीं है, हार्मफुलनेस नहीं है, वो हमें पता नहीं चलता। तो हमें उसका कलर, उसके बॉडी पर किस तरीके से है डिज़ाइन है, उस तरीके से हम बताएंगे। गूगल में भी सर्च करेंगे तो वो पता चल जाएगी उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। ओके, यानी यही हो गया। ओके, नाउ लुक एट द पिक्चर्स ऑफ स्नैक्स। अब ये चारों पिक्चर्स को देखो। वन ऑफ दिस स्नैक इज़ वेरी डेंजरस, वन ऑफ दिस स्नैक्स इज़ वेरी डेंजरस, द अदर 3 आर harmless and can be helpful to humans. Sometimes people kill the helpful snacks because they cannot see the difference between them. अब यहाँ पिक्चर्स देखो, 4 स्नैक्स है ना, उसमें से एक जो स्नैक है वो बहुत खतरनाक है। वन ऑफ दिस स्नैक इज़ वेरी डेंजरस, एक जो है 4 में से एक ऐसा है जो बहुत डेंजरस है, और बाकी 3 जो है वो हार्मलेस मतलब हानिकारक नहीं है, और वो इंसान को हेल्पफुल भी हो सकता है। ओके, कैन बी हेल्पफुल टू ह्यूमन्स मतलब वो इंसान को हेल्पफुल मतलब मदद भी कर सकता है, यानी मददगार हो सकता है। ओके, लेकिन समटाइम्स कभी कभी कैसा होता है, लोग है ना जो अच्छा स्नैक होता है, जो हेल्पफुल स्नैक होता है ना, उसको भी मार डालते हैं, क्योंकि उसको है ना अलग अलग जो स्नैक होते हैं उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनके डिफरेंस का उन लोगों को पता नहीं चलता कि कौन सा हेल्पफुल है और कौन सा डेंजरस है वो है। तो उनको क्या इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो ये सब देख नहीं सकते ना, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो देख नहीं सकते। नाउ टर्न योर पेज। चलो, इमेज दैट you see one of the snacks near your own house. You need to know if the snack is dangerous or helpful. Imagine that you do not have a camera, but you have a phone and have a friend who has a very good book about snacks. यानी आप इमेज करो कि आपके घर के नज़दीक एक स्नैक है, आप आपके घर के नज़दीक एक स्नैक देखते हो, सांप देखते हो आपके घर के नज़दीक। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या जानना चाहिए कि वो सांप जो है डेंजरस है या हेल्पफुल है। ओके, अब आपके पास सोचो कि आपके पास कैमरा नहीं है। इमेजिन दैट यू डोंट हैव कैमरा। अगर आपके पास कैमरा नहीं है कि फ़ोटो खींच के सेंड करो। ओके, यानी आपको ये सोचना है कि आपके घर के नज़दीक एक सांप है, आपने देखा है। अब आप ये जानने की ज़रूरत है, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि वो डेंजरस है या हेल्पफुल है, यानी ख़तरनाक है या तो जानलेवा नहीं ऐसा। अब आपके पास कैमरा नहीं है, लेकिन आपके पास एक फ़ोन है और आपके पास एक ऐसा फ्रेंड है
जिसके पास स्नैक की एक अच्छी सी बुक है, स्नैक के बारे में इंफॉर्मेशन दे ऐसी एक अच्छी सी बुक है। Image that you must call your friend on the phone and carefully describe the snack to find out if it is dangerous. Your friend can't see the snack and you cannot see the book. यानी इमेज करो कि आपको आपके फ्रेंड्स को फ़ोन पे बात करनी है और आपको केयरफुली मतलब क्या बोलते हैं, संभाल के सारा जो वर्णन होता है स्नैक के बारे में वो आपको उसको बताना है और उससे वो पता चले कि वो डेंजर है। ओके, क्योंकि आपका फ्रेंड जो है वो स्नैक को नहीं देख सकता और आप जो है बुक को नहीं देख सकते ना, इसलिए। ओके, आप फ़ोन पे बात करिए यानी आपके फ्रेंड स्नैक को नहीं देख सकते और आप वो बुक नहीं देख सकते, तो आपको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करना पड़ेगा ना स्नैक को कि वो डेंजरस है या हेल्पफुल है जानने के लिए। यू मस्ट डिस्क्राइब द कलर्स ऑफ द स्नैक, विच कलर्स टच ईच अदर, व्हाट ऑर्डर colors are in the color of the head and tail. You might use nouns such as stripes, dashes, dots, patches, rectangles, triangles, diamonds, squares, and adjectives such as fat, thin, bumpy, uneven, straight, crooked, dark, light, bright, dull, shiny. You might compare the six size of the colors areas to each other as well. ओके, यानी आपको पहले तो ये स्नैक का जो कलर है वो डिस्क्राइब करना ज़रूरी है। यू मस्ट डिस्क्राइब द कलर्स ऑफ द स्नैक, यानी सबसे पहले आपको कौन सी ज़रूरी बात है, स्नैक का जो कलर है वो बताना ज़रूरी है। उसके बाद वो कलर जो है वो दूसरे से कितना टच करता है। ओके, यानी ईच अदर मतलब आपको कि इसका कलर नहीं होता उस तरीके का स्नैक का कलर है। अब बोलते हैं ना, अब दूसरा है कि वो कलर में भी आपको जो उसका हेड है उसका कलर कौन सा, हेड मतलब सिर पर जो कलर है वो क्या, टेल का कलर मतलब उसकी पूँछ कौन से कलर की है, वो स्नैक की पूँछ। ओके, और आपको यू माइट यूज़ नाउन्स, आपको नाउन्स का भी यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि उसके बॉडी पर स्ट्राइप से यानी पट्टे स्ट्रेप से, डैसिस मतलब धब्बे है। ओके, डैसिस मीन्स धब्बे, डॉट्स मीन्स डॉट मतलब डॉट यू नो वेरी वेल, पैचिस है, रेक्टेंगल्स है उसके बॉडी पे जो ट्राइंगल्स जैसे होते हैं वो है, डायमंड से जैसा शेप है, स्क्वायर जैसा शेप है या उस तरीके से सच एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कौन कौन से, ओके, एक तो फैट है वो मोटा है, थीन मतलब पतला है, बम्पी मीन्स उबड़ खाबड़ है, अनइवन है, स्ट्रेट है, क्रूक्ड। ओके, डार्क है उसका कलर डार्क है, लाइट है, ब्राइट है, डल है, शाइनी है। ओके, क्योंकि ये सब देखना ज़रूरी है। तो आपको ये सारा कंपेयर करना है, उसका जो जितना हो सके उतना कलर का जो एरिया है वो भी आपको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करना है, यानी पूरे स्नैक के ऊपर जो जिस तरीके से उसका बॉडी का कलर है, हेड का कैसे है, टेल का कैसे, वो किस तरीके से, वो सब आपको डिस्क्राइब फ़ोन पे आपके फ्रेंड को करना है। तब जाके वो बुक्स में वो उस तरीके का स्नैक देख के आपको बताएगी कि स्नैक है जो डेंजरस है या हेल्पफुल है। ओके, नाउ एक्टिविटी 5 स्टूडेंट्स, आपकी एक्टिविटी 5 एक कॉम्पो जैसा है। ओके, एक कॉम्पो जैसा है, यानी आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्पो है द स्नैक इन माई गार्डन, द स्नैक इन माई गार्डन, जो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपका यहाँ एक्टिविटी 5 तक कंप्लीट हो रहा है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम एक्टिविटी 6। ओके, सो बाय।